तो आज आप सब लोगों से हम आशीर्वाद भी लेने आए हैं, देवी देवताओं से भी आशीर्वाद लेने आए हैं कि आप लोग आशीर्वाद देकर ताकत प्रदान करिए, ताकि जो हमारे नेता लोग, हमारी पार्टी के लोग आपके इस भाई पर विश्वास किए हैं, उस विश्वास में हम खरा उतर पाएं। और जिस तरह से 2023 के विधानसभा चुनाव में आप सब लोगों से हमारे देश के प्रधानमंत्री, हमारी पार्टी जो वादा किया था, जिसको हम लोग मोदी गारंटी का नाम दिए हैं, और मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि मोदी की गारंटी का मतलब है गारंटी पूरा होने की गारंटी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी जो बोलते हैं उसको पूरा करके रहते हैं। ऐसा नहीं है कि कार्यक्रम बना दिए, योजना बना दिए और उसका लाभ लोगों को मिल रहा है नहीं मिल रहा है उसको देखना नहीं। ऐसा आदरणीय प्रधानमंत्री जी नहीं करते हैं। जो भी योजना बनाते हैं उसके पीछे पड़ते भी हैं, उसका मॉनिटरिंग भी करते हैं कि लोगों तक योजना का लाभ मिल रहा है कि नहीं। आज आप सब लोग को मालूम होगा, विधानसभा चुनाव के समय वादा किए थे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो मुख्यमंत्री का पहला काम होगा जो पिछले 5 साल ग्रामीण क्षेत्र में गरीबों का प्रधानमंत्री आवास नहीं बना था, एक भी आवास नहीं बना था कांग्रेस की सरकार में। 18 लाख लोगों का हक छीना गया था, लेकिन आदरणीय मोदी जी का ये वादा था कि पहला काम मुख्यमंत्री वही करेगा। और आप लोगों को मालूम है 13 दिसंबर 2023 को हम लोग शपथ लिए और अगले ही दिन 14 दिसंबर को पहला कैबिनेट में ही हम लोग प्रस्ताव पास करके 18 लाख प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति दे दिए और आज बनना शुरू हो गया है। आज इतना सैंक्शन हो गया है गांव गांव में। अभी सुशासन तिहार में हम पूरा समीक्षा लेते थे, कलेक्टरों से पूछते थे कि भाई तेजी क्यों नहीं आ रहा है प्रधानमंत्री आवास में। जब सैंक्शन कर दिए, पैसा चला गया तो ये क्यों बन नहीं रहा है, तो बोलते थे कि इतना हर गांव में आवास सैंक्शन हो गया है कि मिस्त्री नहीं मिल रहे हैं, राज मिस्त्री नहीं मिल रहे हैं, आपका वो जो क्या बोलते हैं ऊपर वो सेंटरिंग प्लेट वो नहीं मिल रहा है। तो ये हाल हो गया है। आज 18 लाख प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति हो चुकी है। आप लोगों को मालूम होगा कि एक बार प्रधानमंत्री जी आए थे बिलासपुर तो 3 लाख भवन का इकट्ठे मकान का गृह प्रवेश कराए थे। बाद में पंचायत ग्रामीण विकास मंत्री अंबिकापुर आए थे तो 51,000 का गृह प्रवेश कराए। और अभी ये सुशासन तिहार में हम हर जिला में गए हैं, हमारे मंत्री, सांसद, विधायक, हमारे महापौर, जिला पंचायत के अध्यक्ष सब लोग गए हैं तो वो लोग भी गृह प्रवेश कराए। अब आवास प्लस का सर्वे हुआ है और अभी सुशासन तिहार में सबसे ज्यादा मांग प्रधानमंत्री आवास का है। कहे कि जब हम लोग बेटा बेटी की शादी करते हैं तो परिवार बढ़ता है तो उनको मकान चाहिए, तो उनका भी सर्वे हुआ है और किसानों का भी वादा पूरा किए। आज 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीद रहे हैं, 3100 रुपया धान का कीमत दे रहे हैं। बकाया बोनस था उसको भी 13 लाख किसानों का 3716 करोड़ रुपया वो भी दिए। आज महतारी लोगों को 1000 रुपया हर महीना महतारी बंधन योजना में दे रहे हैं। यहाँ पर बहुत माताएं बैठी हैं, आप लोगों को किनको किनको मिलता है एक बार हाथ उठाइए तो महतारी बंधन का। अच्छा, अब जिनको नहीं मिलता है वो लोग हाथ उठाइए, जिनको नहीं मिलता है वो लोग हाथ उठाइए। अच्छा, जिनको नहीं मिलता है उनको भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, काहे कि किसी का नाम छूट भी गया है वो सब पता चल रहा है। और हम लोग शादी भी कर रहे हैं, बहुरिया भी ला रहे हैं, तो बहुरिया का नाम भी तो जुड़ना चाहिए ना। फिर हमारी बेटी भी किसी गांव में जाती है, शादी हो गई तो वहां उनका भी नाम जुड़ना चाहिए। तो बहुत जल्दी हम लोग ऐप खोलने वाले हैं, तो उस समय चूकिएगा मत, उस समय इधर उधर जाइएगा मत, अपना करा लीजिएगा, फार्म भर लीजिएगा तो सबको ये महतारी बंधन का पैसा मिलेगा। अब इससे बहुत भला हो रहा है महिलाओं का। हम अभी जाते थे तो पूछते थे कि आप लोग इसका क्या करती हैं,
तो अभी हम नारायणपुर गए थे, वहां पर अबुझ माड़िया लोग हैं, पीबीटीजी के लोग, विशेष पिछड़ी जनजाति के लोग। तो एक हमारी बहन बोली मैं तो सिलाई मशीन खरीदी हूं और 4,000 5,000 हर महीना कमा लेती हूं, 4-5 हजार कपड़ा सिल के कमा लेती है अबुझ माड़िया हमारी बहन। एक बोली मैं किराना का दुकान करती हूं और 2,000-3,000 रुपया महीना कमा लेती हूं, फायदा कमा लेती हूं। तो ये सब हो रहा है। महिला कोई सब्जी भाजी करती है तो उसको आगे बढ़ा रही है। तो महिला हमारी माताएं बहनें आर्थिक रूप से इससे आत्मनिर्भर हो रही हैं। तो आज तेंदुपत्ता का भी कीमत बढ़ाए हैं, 4,000 से बढ़ा के 5,500 मानक बोरा किए हैं। बोनस भी दे रहे हैं। रामलला दर्शन योजना वो भी शुरू किए हैं। मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा दर्शन योजना वो भी शुरू किए हैं। जो भूमिहीन कृषि मजदूर हैं उनको भी 10,000 रुपया पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव के पहले उनके खाता में भेजने का काम किए हैं। तो जो भी वादा हम लोग मोदी की गारंटी में किए हैं उसको 1.5 साल में पूरा कर रहे हैं। एक और वादा था कि अब पंचायत के लोगों को हम लोग वहीं पर बैंकिंग सुविधा देंगे, पंचायत से बाहर जाना नहीं पड़ेगा, वहीं पर उनको पैसा जमा करने की भी सुविधा होगी और पैसा आहरण करने की भी सुविधा होगी। ये हम लोग 24 अप्रैल से शुरू किए हैं। 24 अप्रैल राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस होता है, उस दिन शुरू किए हैं। पूरे हमारे प्रदेश में 146 विकासखंड है, तो हर विकासखंड से 10-10 पंचायत को ये प्रथम चरण में लिए हैं। 1460 पंचायत में सीएससी सेंटर खोले हैं, कॉमन सर्विस सेंटर। पंचायत घर में ही एक कमरा उनको दिए हैं सीएससी वालों को, और वो लोग रोज छुट्टी के दिन छोड़ के बाकी दिन बैठ रहे हैं। और वहीं आप लोगों को सब पैसा मिल जाएगा। महतारी बंधन का भी अगर खाता से निकालना चाहेंगे मिल जाएगा, धान का भी कीमत मिल जाएगा, पेंशन राशि भी मिल जाएगा। मैं अभी सुशासन तिहार में बहुत केंद्र को विजिट भी किया, वहां देखा भी, बड़ा अच्छा फायदा मिल रहा है। और आने वाले 6 महीना में 5,000 और पंचायत को जोड़ देंगे और अगले साल के 24 अप्रैल तक, राष्ट्रीय पंचायती दिवस के दिन तक, पूरा जो 11-12 हजार ग्राम पंचायत है हमारे पूरे प्रदेश में, सभी में ये सीएससी सेंटर खोल देंगे। तो आप लोगों को पैसा के लिए पंचायत से बाहर जाना नहीं पड़ेगा, बैंक सीएससी के माध्यम से आपके पंचायत में आएगा। तो नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप लोगों का फिर से एक नए वीडियो के साथ। अभी आपने हमारे प्रदेश के मुखिया, हमारे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को सुने हैं। बीजेपी की सरकार को बने हुए 2 साल से भी ज़्यादा समय हो चुका है या फिर होने वाला है, आप लोगों को मालूम होगा। हमने पिछले वीडियो में बताया था कि महतारी वंदन योजना के तहत पोर्टल खुलेगा। अभी आपने खुद विष्णुदेव साय को सुने कि आने वाले समय महतारी वंदन का पोर्टल खुलने वाला है। और जबकि इसके साथ साथ आप लोगों को ई-केवाईसी को लेकर बताया था कि जो लोग बचे हुए 4,25,00,000 मतलब 4,25,000 जो बचे हुए वो लोग अवश्य ई-केवाईसी करा लीजिए, क्योंकि ई-केवाईसी कराओगे तभी आपके खाते में जो 21वीं किस्त की राशि है वो आ पाएगा साथियों, या अन्यथा जो आपके खाते में पैसा नहीं पहुंच पाएगा। ये ध्यान देना है आप लोगों को। इसी के साथ जो है किसानों का धान खरीदी के लेकर जो ई पोर्टल के माध्यम से जे स्टेट पोर्टल के माध्यम से पंजीयन था, उसका अंतिम तिथि 31 अक्टूबर तक है। जिन्होंने यहाँ पर ई-केवाईसी नहीं कराया है वो अवश्य आपसे निवेदन है कि ई-केवाईसी कराना बिल्कुल भी मत भूलेगा। साथ ही जो मोदी की गारंटी है उस पर लगातार हमारी सरकार, बीजेपी की सरकार काम कर रही है। महतारी वंदन के अब तक के 20-20 हज़ार रुपये एक महिलाओं हितग्राही को खाते में भेज दिया गया है। और जो भूमिहीन है उनको 10-10 हज़ार रुपये की पहली किस्त मिल चुका है। दूसरी किस्त की बात करें तो जल्द ही आप लोगों के खाते में भेज दिया जाएगा। किसानों से तीसरा साल धान खरीदने वाला है, वो जो है 21 कुंटल प्रति एकड़ 3100 रुपये में। बोनस 2 साल का बकाया बोनस 2 वादे किए थे उसको भी यहाँ पर प्रधानमंत्री सीएम साहब, मतलब जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, वो उसने किसानों के खाते में सरकार के बनते ही यहाँ पर 13 लाख किसानों के खाते में भेजने का काम किया है दोस्तों। इसके साथ साथ सबसे बड़ी बात का है आवास के लिए है। जो आवासहीन है, जिस कई लोगों को ये है कि उनके रहने के लिए पक्का मकान नहीं होता था, उनके लिए सरकार पहले काम किए हैं। तो ये अब अच्छी बात है। जो आवास प्लस
प्लस के लिए सर्वे कराए हैं, जिन्होंने सर्वे किए हैं वो लोग भी घबराए नहीं। आप लोगों का नाम में लिस्ट में नाम आएगा, आप लोगों को घबराए नहीं, आपका भी आवाज़ बनेगा। बाकी आपसे निवेदन है कि अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो कर लीजिए, ताकि इससे सरकार की जो भी योजनाएं, प्रदेश सरकार की, केंद्र सरकार की जो भी योजनाएं आती है, सबसे पहले आपको इस चैनल पर हम जो है बताते रहेंगे साथियों। तो इस तरह से लगातार जो है बीजेपी की सरकार काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं, आप लोगों को मालूम होगा। तो ऐसे डिजिटल सुविधा केंद्र के बारे में अब आपको पैसा निकालने के लिए बैंक में जाना नहीं पड़ेगा। ये आप लोगों को हम बता दें कि सभी पंचायत में अभी तक नहीं हुआ, लेकिन 24 अप्रैल आने वाले पंचायत दिवस पर सभी पंचायत में हो जाएगा, ऐसा माननीय मुख्यमंत्री खुद कहा है। और सबको महतारी वंदन का पोर्टल का इंतजार है। हमें मालूम है कि इसका पोर्टल खुलेगा करते हुए 5 से 6 महीने भी बीत चुके हैं। आप लोग यहाँ पर जो है डॉक्यूमेंट रेडी रख लीजिए साथियों, आधार अपडेट सब करा लीजिए, खुलेगा तो हम अवश्य आपको बताएंगे।